तो कैसा लगा वीकेंड का बार? काफी ज्यादा एक्साइटिंग था यार। और जो सलमान खान ने तो क्लास ली दिख रही थी, गौहर खान मतलब जो जीती है एक बार। और द वे शी स्पोक, आई लव्ड इट। अरे नो डाउट, नो डाउट। आई थिंक द वे शी टोल्ड अमाल, उसने उसको भी अपना जगह दिखा दिया। आवेश को भी बोला कि उसे बात करना या चाहिए था। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जैसे गौहर वाज टॉकिंग अबाउट अमाल, सलमान खान ने उसको इसलिए रोक दिया हाँ। क्योंकि ही नोज दैट ही सपोर्टिंग अमाल। ही या वांटेड कि काफी चीजें बाहर आए, राइट। क्योंकि अग्रीड। सलमान डायरेक्टली टॉन्ट नेल को मारा था कि मैं या सोचा था कि तुम किसी और का नाम लोगे। या क्योंकि वो नाम एक्चुअली अमाल का था। राइट राइट। और उसने उस वक्त अमल का नाम भी नहीं लिया है। हाँ, और जो पॉइंट्स आई थिंक सलमान को उठाना चाहिए था, ये विलेज वाले और जो रेसिस्ट कमेंट्स बसीर और अमाल ने प्रणीत के स्किन कलर पे किए, ये सारे पॉइंट्स आई थिंक सलमान खान को उठाने चाहिए थे। वो बिजनेस देना, वो धंधा देने वाला टॉपिक को भी सलमान खान को उठाना चाहिए था, बट गौहर खान टुक दैट ओवर। और उन्होंने जो एक साथ सब सारा एक्सपोज किया है अमाल को, वो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग और काफी सुकून मिला वो देख के। बिकॉज ऑफ कोर्स अमाल वाज गोइंग ओवरबोर्ड इन द प्रीवियस वीक्स, आई फील। नो डाउट। आई मीन वो जो पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर उनका फेक फेक या फॉलो, तो आपने 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया उसको? ऑफ कोर्स। आई मीन, ही नो आंसर फॉर दैट। राइट, अग्रीड। या आई ऑल्सो फेल नेयल का जो 3 contestants to या was Tanya was correct, या बसीर was correct। हाँ उसने बसीर पर अपना फ्रस्ट्रेशन और अपना गुस्सा उतारा, और जीशान में भी वही किया है उसने। हाँ, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नेहल है ना अमाल से शायद थोड़ा डरती है। बिकॉज वो उसको कॉल आउट ही नहीं करी कोई भी जगह पे। अमाल को कॉल आउट ही नहीं करी है, जबकि उसने रियलिटी में सारे क्लिप्स देखे जहाँ पे कितने कॉन्ट्राडिक्टरी अमाल ने कितने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स पास किए। जैसे उन्होंने नीलम को बोला था कि तू जीशान के बर्तन मत धोना, बट जीशान को जा करके बोला कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मैंने बोला मेरे बर्तन मत धोना। तो मुझे लगता है नेहल ने ये सारे एपिसोड सारे क्लिप्स देखे हैं, उसके बावजूद उसने अमाल को बिल्कुल कन्फ्रंट नहीं किया। तो नेहल कहीं ना कहीं अमाल से आई फील डरती है। इसलिए जब वो टॉप 3 जिसका मुखौटा उतारने वाली बात थी, उसमें भी उन्होंने अमाल को पॉइंट आउट ही नहीं किया। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि सीक्रेट रूम में उसने सिर्फ अमाल के बारे में बात किया था और या किसी बारे में बात नहीं किया था। आई ऑल्सो अग्री। हाँ, बट उसको जीशान पसंद ही नहीं है, इसलिए उसने जीशान का नाम लिया है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। टू ब्रेक which she is not able to do it। या बट आगे एपिसोड्स में जो हमने अभी प्रोमोज आए हैं, उसमें भी आई थिंक नेहल वर्सेस बसीर बहुत बड़ा एक झगड़ा देखने मिलने वाला है। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट एक्साइटिंग। वेरी वेरी, आई मीन, काफी वो लोग ने बहुत बड़ा फाइट हुआ है। या वो भी एक, आई थिंक हलवा को हलवा। लेकर, या हलवा या को लेकर, तानिया को लेकर। बट आई ऑल्सो फील व्हाट शी टोल्ड अबाउट तानिया वाज वेरी ट्रू। या तानिया इज प्लेइंग द गेम बहुत स्मार्टली या खेल रही है। वो कहीं ना कहीं अपनी लव स्टोरी की कहानी भी बना रही है हाँ। अमाल के साथ। बट या वो दिखाई नहीं दे रहा है। या इसलिए जब हर्ष गुजराल भी आया था, हम्म। तो मस्त एक्सपोज किया था तानिया को, या जहाँ पे उसने बोला कि इतने सारी चीजें उसके पास हो ही नहीं सकता है। अग्रीड। या टोटली अग्रीड ऑल्सो। बट तानिया को जो ट्रीटमेंट मिला है वीकेंड का वार पे, ओ माय गॉड, आई थिंक इट वाज व्हाट, काफी ज्यादा। सलमान एंड पूरी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी कास्ट सिंगिंग फॉर तानिया एंड ऑल, इट वाज थोड़ा सा कभी नहीं हुआ किसी भी एग्जैक्टली। नहीं हुआ है कोई भी सीजन में। हाँ 20 minutes of your weekend का वार टू गिव इट टू अ पर्टिकुलर पर्सन। या हाँ अग्री। बट आई थिंक तानिया जैसी कैरेक्टर भी अभी तक नहीं आई है जो इतना फेंक रही है और इतना इतना फुल ऑफ हरसेल्फ है। इसलिए अपेरेंटली उनके लिए ये किया गया, आई डोंट नो व्हाई, बट फन था वो जैसे भी था। क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं ना, कंबल में लपेट के मारना, वैसा वाला उसको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसको कर रहे थे। सो बता इट रहे थे। या इट वाज फन। But I think one of the very interesting moments from Weekend का वार एपिसोड was प्रनीत ब्रेकिंग डाउन। और प्रनीत या का जो इमोशनल वो हो गए, वो काफी ज्यादा हार्ट वार्मिंग भी था, कि क्योंकि उनको सपोर्ट और पुश अभी तक नहीं मिला है, और जब उनको मिला थोड़ा सा सपोर्ट एंड पुश, so he just got so emotional. It was very heartwarming for to watch. एग्जैक्टली, एंड आई थिंक ऑल्सो आवेज का एलिमिनेशन वाज वेरी शॉकिंग, क्योंकि आज तक किसी को भी समझ में नहीं आया कि अगर गौर आई वीकेंड के बारे पे,
तो फिर उसका फायदा ही क्या था आवेश को निकालने का? एग्जैक्टली। ने वो या। चांस दिया ही नहीं उसको। हाँ। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अभिषेक बिल्कुल सही बोला कि कितनी बार उन्होंने बोला है कि चीजें बोलो, या। अपना opinions रखो, अपना या। थॉट्स रखो, बट अवेश ने हाँ। कभी वो रखा ही नहीं। राइट। कई सारी थियोरीज ऐसी भी आ रही है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अपेरेंटली दरबार फैमिली, गौहर खान, दे डिड नॉट वांट अवेज टू कंटिन्यू, क्योंकि अगर उनके जो एक्स फ्लेम है, जो शायद बसीर की भी एक्स है, अगर उनकी री एंट्री की खबरें हम सबने पढ़ चुके हैं कि शायद वो आ सकती है शो में, और फिर अगर वो शो में आएगी तो अवेज की पास्ट की बातें, बसीर के पास्ट की बातें, बहुत सारी गंद फैल सकती है। इसलिए ऐसी थियरीज है कि अपेरेंटली दरबार फैमिली एंड गौहर खान एंड एवरीबडी सजेस्टेड कि अवेश बाहर निकल जाए डिग्निटी के साथ, जो भी डिग्निटी बची है उसके साथ वो बाहर निकल जाए, और ये सब जो आगे जो भी होना है वो सब ना हो, क्योंकि अगर ये एक्सेस की बातें निकली है तो इट इज वेरी एविडेंट कि मेकर्स तो देख ही रहे हैं, मेकर्स स्पाइस ऐड करने के लिए अपेरेंटली वो एक्स फ्लेम को ले आ सकते हैं। जैसे उन्होंने देखा था कि सीजन 16 में सेवन। मिनावर के साथ, 17 जैसे या। मिनावर हुआ, where the ex flame came, और या। पर्सनल लाइफ became a talk of the town. राइट, राइट, सेम लाइक अभी अभिषेक और ईशा का जो एक एंगल है समर्थ को ले आए, और इट वाज सो केओटिक, और उनकी सारी और काफी सारी बातें बाहर आई पास्ट की, जो आई थिंक सेलिब्रिटीज डू नॉट विश टू विश फॉर द पब्लिक टू नो, तो वो सारी एग्जैक्टली, बातें बाहर आ जाती है। एंड अवेज हैज बीन अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन, एटलीस्ट उसका इमेज बहुत अच्छा रहा है। पर्सनल लाइफ में सबके पास्ट होते फॉर श्योर, बट वो इतने डिग्निफाइड रहे, उनका उनके साथ ऐसा सब कुछ होता तो आई डोंट इवन नो हाउ अवेज वुड हैव टेकन इट। मुझे ये भी नहीं पता अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता तो वो कैसे रिएक्ट करते, क्योंकि वो काफी इमोशनल और वल्नरेबल हो जाते हैं। तो मे बी उसके लिए दरबार फैमिली माइट हैव डिसाइडेड कि अवेज का बाहर आना ही बेटर बेहतर रहेगा। बिकॉज की द फैमिली नेम एनीवेज, दे न्यू इट कि इसके बाद भी अमर शायद अवेश को टारगेट कर लेता, वापस या। बसीर और अमल बहुत सारी और चीजें बोल देते, क्योंकि अमल ने कल वीकेंड के बारे पे ये भी बोला जीशान को कि मेरे पास बहुत कुछ और थे बहुत कुछ करने है। को है, आई कुड हैव या। डन लॉट ऑफ थिंग्स बट आई केप्ट क्वाइट या। एंड आई जस्ट लेट इट गो। तो बट मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है व्हाई आर दे टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि अमाल का भी अगर हम बात करेंगे, सबकी लाइफ में सारे कंट्रोवर्सीज और सारे सीक्रेट्स सब कोई छुपा करके चलता है, बट देन यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट्स नॉट फेयर। यू टॉक अबाउट घर में जो हुआ है, और अवेश बहुत अच्छे से और डिग्निफाइड वे में खेल रहा था घर के अंदर, और उनके खिलाफ मुझे लगता है किसी को पॉइंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे थे, इसकी वजह से वो उसके पास्ट के बारे में और आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में चीजें पॉइंट आउट करके उसको पोक कर रहे थे। करेक्ट। ऑल्सो आई फील कि वीकेंड के बार पे इस बार सलमान खान ने फरहाना को छोड़ा ओ कि गॉड, या, आई वाज सो अगेंस्ट इट, व्हाट। और जिस तरह से उन्होंने अमल से भी बात किया, इट वाजंट लाइक ही वाज या। scolding him or telling him something, उसको या। प्रेम करके ही उसको बोला है। हाँ, उसके बाद जीशान ने भी अमाल को बोला, राइट, कि वो तेको समझा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे, तेको प्यार करते तो क्योंकि अब वो हो गया, आई थिंक प्यार से समझाना एंड ऑल इज डन। अब सलमान खान को बैश करना चाहिए उसको प्रॉपरली, द वे ही शुड अंडरस्टैंड कि ही इज रियली Yeah, गोइंग रॉन्ग। but even Salman is not playing it, I think, safe. I think this time the whole support is going to be for Amal, या। whereas the others are going to get bashed by Salman. Even Kunika will get his support, is what या। I पर am. और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा हाउ सलमान डिफेंडेड के वो जाजू इज पॉजिटिव कैरेक्टर, तो उन्होंने पॉजिटिव वे में ही बोला है आपको जाजू, इट वाज नॉट इन द पॉजिटिव वे प्लीज, वो उसको डिमीनिंग आपको वे पता में है वो ही, तो कंडरस्टैंडिंग वे में ही बोल रहा था, और वो जैसे एक्शंस करके बोल रहा था अमाल, इट वाज नॉट इन अ पॉजिटिव वे फॉर श्योर। और जिस तरीके से वो जब प्रणीत का बैग था, ही वाज डूइंग सम एक्शंस टुवर्ड्स हिज बम आल्सो, आई थिंक, तो ये yeah, सब भी वो सब मॉकिंग में काउंट होता है, बुलिंग में काउंट होता है, आई थिंक वो सब भी पॉइंट आउट नहीं किया गया इन द एपिसोड। I think for no reason he's behind Abhishek and Ashnur. I don't know why they don't want to व्हाई। be friends. मुझे वो समझ में या। नहीं या। आता, या। हमेशा बोलता है कि
दूर रहो। अश्विन को भी बोलता कि व्हाई डू यू वांट टू प्ले इन विद अभिषेक, अभिषेक को सेम चीज बोलते हैं। समझ में नहीं आ रहा उसकी फ्रेंडशिप से उसे क्या प्रॉब्लम है। हाँ, और अश्नूर वाज आल्सो गुड इन दिस वीक यार। उसको आई थिंक वो लोग को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए था फॉर द वे दे हैव हैंडल थिंग्स। ऑफ कोर्स उन्होंने प्रणीत को किया, बट अश्नूर को बैश करने का पॉइंट मुझे भी समझ में नहीं आया। आपको बैश करना चाहिए था फरहाना, व्हाट ऑल शी हैज स्पोकन। उन्होंने कुनिका को बोला है अश्नूर और अभिषेक के तलवे चाटती है। ऑल दीज थिंग्स आई थिंक इट शुड हैव बीन ब्रॉट अप। पर उसने फरहाना को कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट किया है कैप्टन बनने के लिए, दिया है इन द न्यू प्रोमो। क्योंकि अच्छा, अभिषेक और प्रणीत और शहबाज वो का टॉमी विद द टॉमी Tommy वाला वाला डायलॉग, या तो लग बट रहा आई है थिंक कि also it's getting Shehbaz right now to come out of his हाँ, enough of comedy. या I बट think आई थिंक वो कॉमिक रिलीफ ही है शहबाज। आई डोंट नो इफ ही विल बी एबल टू प्ले टास्क्स एज सच, और ही वुड बी और एबल even टू plan डू। और plot अभी तक वो भी नहीं हाँ, strike। वो भी नहीं कर पाया है। तो लेट्स सी आई थिंक क्या होता है। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी द अपकमिंग एपिसोड्स। अब फरहाना क्या तड़का डालेगी कैप्टेंसी का। देखना बहुत या it's going to be amazing क्योंकि nobody is going to listen to her, और अगर कोई उसकी बात सुनती नहीं है तो उसका mouth is very bad। या अग्रीड। जैसे कुनिका बोलती गटर माउथ ही है, हाँ, बिकॉज बहुत बिलो द बेल्ट कमेंट्स मारती है। या तो एज अ कैप्टन वील हैव टू सी हाउ शी या परफॉर्म्स। या सो लेट्स वेट एंड वॉच द न्यू एपिसोड्स। देखते हैं क्या होता है, कितना फन होता है। And who will get nominated and who will be the next captain of the household. Yay, quite excited. So all you guys also stay tuned to Big Boss and also keep watching Telechakkar for all the episode reviews. So till then, take care and bye bye. Bye, Ekta. Bye. And to comment, what do you feel below, in the video?